खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे रायपुर से, जहां अफीम की खेती पर सीएम विष्णुदेव साय सख्त हुए हैं। सीएम ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। 15 दिन के अंदर प्रमाण सहित मांगी है विस्तृत रिपोर्ट। कहीं भी अफीम की खेती ना हो सुनिश्चित करेंगे कलेक्टर। सीएम ने कहा, नशे पर सरकार का जीरो टॉलरेंस। कोई संलिप्तता नहीं है, अपराधी तो अपराधी है और जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं इससे पहले इस तरह की त्वरित कार्रवाई, इतनी जल्दी कार्रवाई कभी नहीं हुई है। और कोई भी होगा इस तरह का दोषीदार, और हमने निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में हर जगह इसकी इंक्वायरी की जाए और विशेषकर जहां पर उसकी संभावना है, और कोई भी अगर इस तरह का अपराधी पाया जाता है तो उनके ऊपर अपराध कायम हो और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो। प्रदेश की जनता उनका 5 साल का कार्यकाल देख चुकी है। उनको बड़ा जनादेश मिला था, 36 वादे किए थे, 5 साल सरकार चलाने का अवसर भी मिला, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और 5 साल में पूरा प्रदेश को लूटने का काम किए, अपराधगढ़ बना दिए, हर चीज में भ्रष्टाचार को किए। और इसलिए 2023 के विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। अब वो इस तरह की कोई भी नैतिक बात करने का उनको हक नहीं। तो सीएम विष्णुदेव साय सख्त हुए हैं अफीम की खेती को लेकर। उन्होंने कहा है कि नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कहीं भी अफीम की खेती ना हो, इसको लेकर जो कलेक्टर हैं वो सुनिश्चित करें कि इस तरह की कोई भी दोबारा घटना या खबर नहीं आएगी। और सभी कलेक्टर्स को ये निर्देश जारी किए हैं मुख्यमंत्री ने कि आप 15 दिन के अंदर प्रमाण सहित रिपोर्ट दें। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, हमारे सहयोगी प्रवीण मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, देखिए, एक बहुत बड़ा ये विषय बन गया है छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर के लिए, कि कहीं ना कहीं अफीम को लेकर या सूखे नशे का जो कारोबार है उसको लेकर एक तो सरकार पर सवाल उठ गए, और क्योंकि जो विपक्ष है कांग्रेस ने भी कई सारे सवाल दागे, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर ये तमाम चीजें हम समझे यहाँ, इसे ऐसे समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में जो सीएम हैं उन्होंने अब इसको गंभीरता से लिया है और उन्होंने सख्ती दिखाई, और जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं कलेक्टर्स को, तो एक बड़ा सवाल होता है कि आने वाले समय में ये जांच, ये निर्देश कितने प्रभावी साबित होंगे, क्योंकि अब खुद जब प्रदेश के मुखिया जुड़ जाएं तो बात अलग हो जाती है। तो दुर्ग के समोदा से जो अफीम की खेती का जो मामला है वो शुरू हुआ, और इसमें भाजपा नेता का जो है नाम सामने आए। इसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चाओं पे रहा। अफीम की खेती को लेकर हंगामे भी हो। उसके बाद से बलरामपुर में घटना सामने आई, वहां जो है अफीम की खेती करते हुए जो है वो सामने आए। उसके बाद बलरामपुर में ही फिर यानी कि दो अलग अलग जगहों में जो है बलरामपुर में अफीम की खेती को लेकर जो मामला सामने आया है, उसको लेकर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो हाई अलर्ट पे है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो है कलेक्टर 15 दिन के अंदर निरीक्षण करेंगे, सर्वे करेंगे, उसके आधार पर वो 15 दिन के अंदर जो है मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह कि ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इसमें जो है हस्तक्षेप किया है, और सभी जो जिले हैं उस पर कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि 15 दिन के अंदर तमाम जगहों को जो है वो सर्वे करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक अब जब अफीम का मामला है वो सामने आ रहा है। जिस तरीके से पहले दुर्ग के समोदा में सामने आया, उसके बाद बलरामपुर के कुसमी में आया, उसके बाद बलरामपुर में फिर आज जो है अफीम की खेती को लेकर जो है मामला सामने आया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफीम को लेकर सरकार को घेरा है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक और जो जानकारी है धमतरी के जो अलग अलग इलाके हैं उस पर जो है अफीम की खेती का मामला सामने आ सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि जो है इसको लेकर आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं आया, कोई जानकारी नहीं आया है, लेकिन जैसे ही यह पूरा मुद्दा जो है वो विधानसभा में उठा, उसके बाद से ही पूरा मामला हाई अलर्ट पे है। लगातार कार्रवाई तो आखिर जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन कई तरह से आरोप जो है विपक्ष वो जो है लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो अफीम गढ़ बनते जा रहा है, लगातार अफीम की जो खेती का मामला है वो सामने आ रहे हैं। इतने बड़े सूखे नशे का कारोबार किस तरीके से छत्तीसगढ़ में फल फूल रहा है, यहाँ जिस तरीके से जो सूखे
सूखे नशे के जो उत्पादन है वो कैसे हो रहा है, इस पर कई तरह के सवाल विपक्ष की ओर से खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको देखते हुए जो है आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टरों से एक बड़ा निर्देश दिया है और साफ तौर पे कहा है कि जो सभी कलेक्टर्स हैं अपने अपने जिले का तो उस इलाकों का जो है वो सर्वे करेंगे, निरीक्षण करेंगे जहां उनकी संभावनाएं हो सकती है और 15 दिनों के अंदर तमाम तरह के जो सर्वे है, तमाम तरह के जो निरीक्षण है उसको करने के बाद 15 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट सौंपनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से अब अलग एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं राखी, तो कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल 2 ही जिलों से जो है वो सामने आए हैं, आने वाले समय में और भी सामने आ सकते हैं। क्योंकि जब इस मामलों को लेकर विधानसभा में जब विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी ने सदन में उठाया था तब कहा कि ये तो जिस तरीके से दुर्ग में के समुद्र में जो घटना हुई, जो ये मामला आया है उस पर तो सामने आया ही है, लेकिन अलग अलग फार्म हाउस भी ऐसे हैं जहां इस तरीके से खेती होती है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि हम जो है वो तमाम जिलों का जो है निरीक्षण कराएंगे और सभी कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट सौंपेंगे। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि फिलहाल अभी 2 जिलों से जो है वो अफीम का खेती को लेकर जो है जानकारी आई है, जिस पर कार्रवाइयां भी चल रही है। लेकिन सबसे बड़े सवाल जब आता है कि आखिर दुर्ग में जिस तरीके से लगभग 7 से 10 एकड़ में जो अफीम की खेती है वो सामने आई थी, उस पर जो है भाजपा के नेता के जो है नाम सामने आए थे। उसके बाद जो है विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था विधानसभा सदन के अंदर भी। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सत्ता को जो है घेरने की कोशिश की और जमकर हंगामेबाजी जो है वो करते हुए नजर आया। उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाइयां भी जो है वो की जा रही है, लेकिन कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है क्योंकि जिस तरीके से अफीम का जो पहला मामला है जिसमें लगभग 7 करोड़ रुपए के अधिक से जो बाजारू मूल्य है उसका आकलन किया गया है, वो अफीम का खेती में जो दुर्ग में जो हुआ। साथ ही साथ और भी कई जगह से जो बलरामपुर में 2 जगह से जो मामले आए हैं उस पर फिलहाल पैसा की आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो सूखे नशे के कारोबारी जो चल रहा है उस पर एक विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा जो है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए मिल गया है। क्योंकि जिस तरीके से मैं बात करूं राखी तो छत्तीसगढ़ में जैसे ही एक घटना के जो मुद्दा है वो सामने आया उसके बाद अब पूरे जिले जो है अलर्ट मोड पे है। कांग्रेस पार्टी यानी कि विपक्ष जो है वो भी अपने अपने आदमी को सक्रिय कर दें कि आखिरकार और ऐसे कोई जगह तो नहीं है जहां अफीम की खेती हो रही, क्योंकि अफीम का जो खेती है वो छोटा जगह में नहीं हो सकता और इसको जो करते हैं वो बड़े पैमाने पे ओपनली तौर पे इसको किया जा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सत्ता है वो भी अब इस बात से जो है हट नहीं रही कि जो अफीम की जो खेती हो रही है छत्तीसगढ़ में उस पर कार्रवाई किस तरीके से किया जाए, आगे जो अफीम की खेती ना हो इसको लेकर किस तरीके से रणनीति होगी सरकार के पास, इसको लेकर साफ तौर पर निर्देशित सभी कलेक्टरों को कर दिया गया और सभी कलेक्टर को खुद जो है निरीक्षण करने को जाने को कहा गया है। बिल्कुल प्रवीण, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए एक बड़ी खबर तो बिल्कुल बनती है छत्तीसगढ़ के लिए, और क्योंकि सूखा नशा या अफीम की खेती को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाई है एक बहुत बड़ा सवाल भी हो गया है। और अब इसीलिए जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय उन्होंने सख्ती दिखाते हुए सभी कलेक्टर्स को ये आदेश दिए हैं कि ये सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी इस तरह की अफीम की खेती ना हो और 15 दिन में पूरी प्रमाण के साथ रिपोर्ट को जमा करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।